हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम। हम देखेंगे सोसाइटी में सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और कैसे वो प्रॉब्लम्स का आउटकम क्या रहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटीज़ में उसको हम देखेंगे और उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें, सोशल प्रॉब्लम्स आर अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये किसका रिजल्ट है, ये आउटकम किसका है? ये सोशल प्रॉब्लम्स जो समाज में होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? हमारे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रॉपर वे से जब कोई भी चीज़ प्रॉपर फंक्शन करती है ना, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। सारा कुछ क्या है, एज अ सोसाइटी को प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, तो इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, यूनिटी रहती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट जब वो डिसऑर्गेनाइज हो जाए, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन मीन्स जब वहाँ पे कोई ना कोई बाधा आ जाए, लैक ऑफ सोशल कोहेशन हो जाए, है ना, यूनिटी में लैक हो जाए या पुअर्टी हो जाए, तो ये सारी इस वजह से जब वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं करेगा तो उसको हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम किसका आउटकम है? डायरेक्टली आउटकम ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। मैंस लाइफ, ये मीनिंग है। पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कि क्या होती है सोशल प्रॉब्लम, फिर हम उसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, फिर हम उसके काजेज़ देखेंगे, क्या क्या वजह है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम होती है। एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे विद कंक्लूजन, ठीक है। तो मैंस लाइफ इज़ नॉट अ ईजी अ बेड ऑफ रोजेज़। अगर मैं इंसान की ज़िंदगी की बात करें, लाइफ की बात करें, तो वो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान की जो लाइफ है वो बिल्कुल आरामदेह या उसको कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। बोलता है मैन सोसाइटल लाइफ इज ऑसिलेटिंग बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस, है ना। अगर वो ठीक है तो वो उसकी जो लाइफ है वो किसके दरमियान रहती है, किसके बीच में ऑसिलेट करती है? कभी वो ठीक भी होता है, बीमार भी होता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत से इश्यूज उसकी लाइफ में आते हैं ना। दिस प्रॉब्लम आर टू बी अंडरस्टूड इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड द वैल्यूज़, है ना। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से हम देखते हैं, कहीं पे टाइम्स कैसा है, सिचुएशंस कैसी है, प्लेस की वजह से, है ना, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से क्या है, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये बी है, दिस सोशल प्रॉब्लम आर टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। अगर हमें सोशल प्रॉब्लम समझनी है तो उसके लिए ये, ठीक है। सम प्रॉब्लम्स एमर्ज एट द इंडिविजुअल लेवल। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स है जो इंडिविजुअल्स लेवल पे आपको देखने को मिलती है। इंडिविजुअल्स जो हैं कुछ सोसाइटीज़ के इंडिविजुअल ही उसको फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सच प्रॉब्लम्स आर रूटेड इन इकोनॉमिक कंडीशन, है ना। ये वो प्रॉब्लम्स है जो किससे जुड़ी है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़ी हुई है, ठीक है। स्पेसिफिक कल्चर कंडीशंस में ऑफन ट्रिगर प्रॉब्लम्स लाइक अ विडो, और भी कुछ हमारी जो कल्चरल कंडीशंस की वजह से, जो हमारे वे ऑफ लाइफ की वजह से, जैसे हम ज़िंदगी बसर करते हैं, जिस हम कल्चर में रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक कल्चर्स में ये प्रॉब्लम्स जो आपको देखने को मिलती है ना, जिसमें आपको विडो हैरासमेंट देखने को मिलती है, विडो को हरास किया जाता है ना, प्रोस्टिट्यूशंस, क्राइम, ये सारी जो है कहीं ना कहीं हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है। अगर हम बात करें कि अगर हम डेली एनीवन, जो भी कोई, अगर आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा, एंड यू नो बेटर देन, कि इंडियन सोसाइटी फेसिंग अ मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत सी प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटीज़ में क्या कर रहे हैं, इंसान फेस कर रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ठीक है। जिसमें आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू अनबेडेड एंड इंसिडेंट्स ऑफ डाइवर्स, रेप, गैंग रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, ये सारी हमारी क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स है। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी दुविधाएं हैं ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। यही हमारी सोसाइटीज़ का जो सोशल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आता है, जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बोला कि हमारे समाज में जो गड़बड़ी हो जाती है ड्यू टू दीज इन इशूज़, दीज एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटीज़। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आपको देखने को मिलता है डाइवोर्स देते हैं, रेप देखने को मिलता है, गैंग रेप होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स मीन्स कि जो छोटे छोटे बच्चियों की हत्या की जाती है ना, बाल हत्या जिसको बोलते हो, तो ये सारी क्या है आपके, या ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन की तस्करी करना, ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स है। नेशनल इंटीग्रेशन इज अंडर थ्रेट ड्यू टू प्रिवेलेंस ऑफ क्रिमिनल रिवॉर्ड्स। कहीं ना कहीं हमारा नेशनल जो नेशन है उसको इंटीग्रेशन को भी कहीं ना कहीं थ्रेट रहता है ना, वो भी कहीं ना कहीं उसमें क्या रहता है, एक डर रहता है, थ्रेड है, किसकी वजह से, क्रिमिनल रिवॉर्ड्स होते हैं, फंडामेंटलिज्म होता है ना। आप देखते हो लिंग्विज्म की वजह से, रीजनलिज्म, टेररिज्म, ये सारी क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कहीं ना कहीं क्या है, थ्रेट है। जिसमें आप देखते हो अगर क्रिमिनल रिवॉर्ड्स हो जाएंगे ना, रिलीजियस को लेके जो ज़्यादा क्रिमिनल है अपने उसको लेके, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। और करप्शन,
करप्शन भी कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो भी हमारी क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मीनिंग में ही आएगा। करप्शन इज आल्सो वन हैंड एंड द फ्लो ऑफ इनॉर्मस ब्लैक मनी ऑन द अदर हैव पुट हर्डल्स ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकॉनमी, है ना, जिसको आप ब्लैक मनी के नाम से भी जानते हो। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोग्रेस है इंडियन इकॉनमी में उसको पूरा करने में बाधा डाल देता है। तो वो भी क्या है हमारे लिए, करप्शन इज आल्सो एन वन एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शंस, क्राइम, है ना, जेविनाइल डिलिक्वेंसी, चाइल्ड लेबर एंड मैनी सच अदर प्रैक्टिसेस प्रॉब्लम्स हैव मेड अ फैब्रिक इंडियन सोसाइटी वीकर। ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जो कहीं ना कहीं हमारे देश को क्या करती है, वीक कर देती है ना, जिसमें आपको जुवेनाइल डिलिक्वेंसी देखने को मिलता है, जिसमें वो बाल अपराध जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो आपको ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समाज में कोई ना कोई बाधा क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यही कहीं ना कहीं हमारे जो देश को, इंडियन सोसाइटी को क्या करता है, वीकर बना देता है, ठीक है। ये थोड़ा मीनिंग था। मीनिंग के बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर सोशल प्रॉब्लम की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन देखनी हो तो जिसमें रिचर्ड सी फुलर एंड रिचर्ड मायर्स डिफाइन करते हैं, बोलते हैं व्हेन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर कंडीशंस एंड बिहेवियर पैटर्न एज अनडिज़ायरेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल। जब बहुत मैक्सिमम मीन्स मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, किसी एक सोसाइटीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो किसी को एक्सेप्ट कर लें, किसी भी बिहेवियर या किसी कंडीशंस को, है ना, वो मान लें कि ये हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, ठीक है, अनडिज़ायरेबल है, ठीक है, या ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब हम उसको मान नहीं सकते, ऐतराज़ जिसको आप बोलते हो, है ना, ऐतराज़ करने वाला बिहेवियर है, तो उसको हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। जब क्या है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या है, जिस भी बिहेवियर को, जिस भी कंडीशंस को क्या मान लें कि ये हमारी सोसाइटी के लिए अनडिज़ायरेबल है, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था वो है, या वो ऑब्जेक्शनेबल है ना। ऑब्जेक्शनेबल मीन्स हम उसको, जिसको ऐतराज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए सही नहीं, जिस पर हम ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। जब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स सोसाइटीज़ के क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर कंडीशंस को हम क्या करते हैं, हम मानते नहीं हैं, ठीक है, उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल होता है, जो हमारे लिए क्या है, सही नहीं होता, तो उसको हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, और डेफिनेशन एज इट इज़ ही लिखनी है और लिखनी भी है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन है हॉर्टन एंड लेसी की। वो बोलते हैं इट इज़ ऑफन डिफाइन अ कंडीशन विच मैनी पीपल कंसीडर अनडिज़ायरेबल एंड विश टू बी करेक्ट, है ना। ये भी सेम वही बात बोलते हैं, मैक्सिमम डेफिनेशंस का मीनिंग सेम रहता है, बस लिखने का तरीका अपना अपना है। ये भी बोलते हैं कि ये भी वो वाली कंडीशंस बताते हैं जिसमें विच मैनी पीपल कंसीडर अनडिज़ायरेबल, है ना, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोले, जो वो नहीं चाहते थे कि, जो उनकी ख्वाहिश नहीं थी वो चीज़ हो, है ना, ऑब्जेक्शनेबल हो उस कंडीशंस को, और वो चाहेंगे कि उसको क्या करे, सही करे, तो उसको हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। और एक और भी है, लेवरेंस के फ्रैंक है, उन्होंने भी डिफाइन किया है सोशल प्रॉब्लम। बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम इज़ व्यूड एज एनी डिफ़िकल्टी और मिसबिहेवियर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन विच वी विश टू रिमूव आर करेक्ट। बोलते हैं ऐसी सोशल प्रॉब्लम, ऐसी दुविधाएं जो हमें क्या देखने को मिलती, व्यूड एज एनी डिफ़िकल्टी, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ या मिसबिहेवियर सोसाइटी का, ठीक है, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, और बहुत ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो क्या चाहते हैं, विच वी विश, वो चाहते हैं कि हम क्या करें, या तो इसको रिमूव कर दें, इस प्रॉब्लम को या तो ख़त्म कर दें या उसको सही करें, तो उसको हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी एस्पेक्ट्स, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सोशल इवल्स जिसको सोसाइटी के जो लार्ज नंबर्स ऑफ पर्सन है वो चाहेंगे कि ये सही नहीं है सोसाइटीज़ में, उनकी ये ख्वाहिश रहेगी इसको कहीं ना कहीं या तो हम ख़त्म कर दें या कहीं ना कहीं इसको सही करें, ठीक है, उसको हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये क्या था, ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स था, ठीक है। तो इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स का थोड़ा डिफिनीशंस, सोशल प्रॉब्लम्स आर अनडिज़ायरेबल कंडीशन, इन सिंपल वर्ड वी कैन से व्हेन यू डिफाइन इन सिंपल वर्ड, तो आप ये भी बोल सकते हो सोशल प्रॉब्लम्स आर अनडिज़ायरेबल कंडीशन, सिचुएशंस और बिहेवियर पैटर्न कंसर्निंग सोशल ग्रुप्स और सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वही कंडीशंस है जो हमारे सोसाइटीज़ में क्या है, या तो सोशल ग्रुप में मतलब ऐसा कोई बिहेवियर जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो, जो हमारे लिए ऑब्जेक्शनेबल हो, चाहे हमारी सोसाइटीज़ में हो, सोशल इंस्टीट्यूशन में हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो उसको हम बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम इज ऑलवेज डिसइंटीग्रेटिंग एंड डिसऑर्गेनाइजिंग, फॉर इट इज़ रिगार्ड एज पैथोलॉजिकल, इट इज़ एन अनहेल्थी सोशल कंडीशन दैट हैज़ टू बी क्योर्ड, ठीक है। बोलता क्या है, बोलता है ये वो
वो प्रॉब्लम है जो हमारे देश को कहीं ना कहीं क्या करती है, देश को या हमारी सोसाइटीज़ को डिसइंटीग्रेट कर देती है, डिसऑर्गेनाइज कर देती है, जिसमें मैंने बोला गड़बड़ी कर देना, डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो डिसऑर्गेनाइजेशन है ये अप्रोच भी है सोशल प्रॉब्लम्स की। जब मैं अप्रोचेज़ आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा तो तब आपको समझ आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक अप्रोच है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो मीन्स कि जब भी कहीं कोई डिसइंटीग्रेशन हो, डिसऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, रिगार्ड एज पैथोलॉजिकल जो है ये किसका कंसेप्ट है, ये इमाइल डुर्कीम का कंसेप्ट है। ठीक है, पैथोलॉजिकल वो वाले क्राइम है, वो वाले इश्यूज़ हैं जो क्या है, अनलिमिटेड हो। ठीक है, जो सोसाइटीज़ के लिए कहीं ना कहीं क्या है, नुकसानदेह हो। इट इज़ एन अनहेल्थी सोशल कंडीशन दैट हैज़ टू बी क्योर। ठीक है, ये वो कंडीशन है जो अनहेल्थी है सोसाइटी के लिए, जिसको हम कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं कि हम उसको ठीक करें, है ना, उसको बोलते हैं हम सोशल प्रॉब्लम। तो ये मीनिंग था। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल प्रॉब्लम्स की। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं जिससे हम देखते हैं कि ये क्या है, कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटीज़ के लिए। जिसमें आपको सबसे पहले सिचुएशंस विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ऐसी सिचुएशंस जो क्या कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ के लिए क्या है, हार्मफुल है ना, नुकसानदेह। सोशल प्रॉब्लम आर सच अनडिज़ायरेबल सिचुएशन विच एक्सर्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। Even society can move on the way of destruction if we take the problem of our population. It can have different consequences such as unemployment, poverty, crime, etc. All these are harmful for society. कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलते हैं, वो वाली सिचुएशंस, वो वाली प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में अनडिज़ायरेबल है, जो हमने नहीं चाहा होगा, वो चीज़ हो गई है ना, जो हमारी सोसाइटीज़ में कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है। इवन सोसाइटी कैन मूव ऑन द वे ऑफ डिस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं वो सोसाइटीज़ क्या है, तबाही की तरफ जा रही है। वे ऑफ किसकी तरफ वे हो रही है वो सोसाइटीज़, तबाही की। डिस्ट्रक्शन मीन्स होना, तबाही होना या विनाश जिसको बोलते हो आप। इफ़ वी टेक द प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉपुलेशन इट कैन हैव अ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस। अगर हम आवर पॉपुलेशन की ही बात कर ले, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाना, आवर पॉपुलेशन है, प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉपुलेशन, तो कहीं ना कहीं उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, पुअर्टी ज़्यादा हो जाएगी, गरीबी ज़्यादा हो जाएगी, क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारा कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटीज़ के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सेकंड की बात करूं, डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल सोशल सिचुएशंस। कहीं ना कहीं आपको जो डेविएशंस दिखने को मिलती है, जो आपको झुकाव देखने को मिलता है ना सोशल सिचुएशंस में, वो चीज़। एवरी सोसाइटी हैज़ अ सेट गोल्स एंड डिज़ाइंड नॉर्म्स टू अचीव दिस गोल। हर किसी सोसाइटीज़ के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं ना, कुछ मकसद होते हैं, डिज़ाइंड नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। नॉर्म्स आपको पता है, शायद पढ़ा भी होगा, नॉर्म्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, टू अचीव दिस गोल्स, है ना, उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जो भी आपने मकसद रखा है, एम है आपका, उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस कंडीशन इज डिटरमाइंड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटीज़। ठीक है, अगर उसमें कुछ ना कुछ क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई डेविएशंस आ गई है तो उसको वो क्या है, डिटरमेंटल टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटीज़। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इंस्टीट्यूशन फैमिली हैज़ ए स्पेसिफिक पर्पस टू लाइव हैप्पी लाइफ टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड टू, बट अ प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्स पोजेस अ चैलेंज टू द इफेक्ट। देखो, अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, फैमिली की एक इंस्टीट्यूशंस की फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये आपको पता है। उसमें हम स्पेसिफिक कुछ उसका पर्पस होता है, जब फैमिली होती है उसका कुछ पर्पस होता है। उसमें ये होता है कि हैप्पी लाइफ हो, है ना, फैमिली खुश रहे, जो पेरेंट्स हैं वो भी, उनके बच्चे भी, सारे खुश रहें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है उसमें, जब उसमें झुकाव आ जाता है, जब उसमें डेविएशंस आ जाता है, उसमें क्या आता है, जैसे डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स पोजेस ए चैलेंज टू द इफेक्ट। कहीं ना कहीं डाइवोर्स क्या कर रहा है, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उनकी उस फैमिली में, उसके उन इंस्टीट्यूशंस में। जब अगर जो फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस था कि हैप्पी लाइफ हो, हैप्पी फैमिली हो, सेटिस्फाई हो इंडिविजुअल्स हर किसी से, बट द प्रॉब्लम तब हुए जब वहाँ क्या हो गया, डाइवोर्स। तो डाइवोर्स पोजेस अ चैलेंज टू द इफेक्ट। तो इसीलिए बोलता है एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि डेविएशन फॉर द आइडियल सोशल सिचुएशन इज आल्सो वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम। उसके बाद है सोशल प्रॉब्लम एज ए सोशल इन ओरिजिन। अगर सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें हम, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, समाज से ही ओरिजिन हुआ है। ऐसा नहीं है कि सोशल प्रॉब्लम कहीं और से ओरिजिन हुआ है ना, सोसाइटी ही कहीं ना कहीं इसको क्रिएट करती है। दे आर रिलेटेबल टू इट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहीं ना कहीं ये कहाँ हमारी जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, उसकी वजह से, उससे ही जुड़ा होता है ना। ऑल इंस्टांसेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम ओरिजिनेट फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ। जितनी भी इंस्टांसेस है, जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, ऑल इंस्टांसेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम की जितनी भी एग्जाम्पल
एग्जांपल्स है वो कहीं ना कहीं कहाँ से जुड़ी हुई है, वो फ्रॉम द सोसाइटी से ही निकली हुई है। सोशल प्रॉब्लम आर पेकुलर टू ए पार्टिकुलर सोसाइटी वाइल देयर आर प्रॉब्लम्स दैट हैव रिसेंबल्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़, है ना। अगर हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पेकुलर, सबसे पहले तो वो किसी पार्टिकुलर सोसाइटी से ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सोशल प्रॉब्लम कहीं हवा में देखने को मिल रही है, वो सोशल है। जो भी प्रॉब्लम है वो सोशली ओरिजिन होती है, मतलब समाज से ही ओरिजिन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप डाउरी सिस्टम की बात करो, प्रॉब्लम ऑफ डाउरी में पेक्युलर टू इंडिया, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने समाज से हमारे पास चलते आ रहा है डाउरी सिस्टम, ठीक है। क्राइम आपको देखने को मिल रहा है, एंड ड्रग एडिक्शन एटसेट्रा आर कॉमन इन मैनी सोसाइटीज़, है ना। ये सारी चीज़, ये वो वाली प्रॉब्लम्स है जो कहीं ना कहीं कॉमन भी है, हर एक सोसाइटीज़ में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। डाउरी सिस्टम, क्राइम, ड्रग एडिक्शंस, ये कोई नया नहीं है और ये कोई ऐसे ही नहीं बना है या बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल है। तो इसीलिए सोशल प्रॉब्लम आर सोशल इन ओरिजिन्स, ठीक है। इसके बाद है ऑल द प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड। जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। वन मे बी द काज और द रिजल्ट ऑफ द अदर, अगर एक का कोई काज है कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे पे भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड, जुड़ी हैं। जैसे कि पुअर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारी इलिटरेसी से। हम अनपढ़ ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम गरीब ज़्यादा होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो गरीबी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए बोलता है ये क्या है, जो भी सोशल प्रॉब्लम है ये इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन इन सोसाइटीज़, देयरफॉर सोशल प्रॉब्लम कैन नॉट बी टेकन इन आइसोलेशन, है। कोई भी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है वो आइसोलेशन में नहीं होती है, अलोन नहीं है, मतलब अकेली नहीं है कि वो किसी से जुड़ी नहीं है तो ऐसे ही सोशल प्रॉब्लम है समाज में। नहीं, सोशल प्रॉब्लम क्या है, आर सोशल भी है और सोशल प्रॉब्लम आर इंटरकनेक्टेड भी है, ये एक दूसरे से जुड़ी है। जिसमें एक एग्जाम्पल पुअर्टी दे दी कि पुअर्टी जो है वो इलिटरेसी से जुड़ी हुई है। हम बोलते हैं जो अनपढ़ है वही ज़्यादा गरीब है, ठीक है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वही गरीब है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उससे इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेटिव। डिसइंटीग्रेटिव भी क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सोशल प्रॉब्लम और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसइंटीग्रेट सोशल सिस्टम, है ना। आपको पता है समाज में अगर सोशल प्रॉब्लम्स है वो कोई कहीं ना कहीं क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको समाज से क्या करता है, सोशल सिस्टम से अलग कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। सोशल प्रॉब्लम का डिससेटिस्फैक्शन, जो भी सोशल प्रॉब्लम है वो तो डिससेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फैक्शन तो नहीं करेगा। समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउरी सिस्टम है, क्राइम है और पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर्टी है, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, ये कारण बन जाती है, हमारे काज है हमारे डिससेटिस्फैक्शन का। इट सीरियसली अफेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, इट ऑलवेज डिसइंटीग्रेट एंड डिसऑर्गेनाइज, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल, इट इज़ हार्मफुल फॉर सोसाइटी, है ना। ये क्या है, कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल भी है, हार्मफुल भी है हमारी सोसाइटीज़ के लिए। और ये हमेशा क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, हमें अलग कर देता है ना, डायरेक्टली और डायरेक्टली सोशल सिस्टम से हमें क्या करता है, अलग कर देता है इस सोशल प्रॉब्लम की वजह से। तो सोशल प्रॉब्लम इज ऑल्सो है डिसइंटीग्रेटिव। सोशल प्रॉब्लम हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस एंड वैल्यूज, है ना। सोशल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट तरह के इंटरप्रिटेट करता है, अपने जो भी डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशंस पे है, कौन से टाइम पे ये चीज़ है, प्रॉब्लम्स है। सोशल प्रॉब्लम इज एज ए सिंबल ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, डिसऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल है। मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन मीन्स गड़बड़ी, जो हमारे समाज में गड़बड़ी होने का एक सिंबल है सोशल प्रॉब्लम। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके अलावा कुछ काजेज़ भी हैं, कुछ कारण है जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं हो जाता। सोशल चेंज लीड टू बी सोशल प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं समाज में जो चेंज आती है तो उसकी वजह से भी क्या है, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। आप ऑल सोशल चेंजेस डू नॉट कॉज सोशल प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि हर एक चेंज आपको हमेशा प्रॉब्लम ही देती है, नहीं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम का सुधार भी कर देती है, बट क्या है, सोशल चेंज ही लीड करती है सोशल प्रॉब्लम को, ठीक है। दो सोशल चेंज विच आर ऑर्डिनरी इन नेचर एंड डू नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम ऑफ एडजस्ट फॉर द पीपल टू कैरी with their day-to-day activities rarely trigger social problem. Example, a sudden military revolt may push a nation towards political instability and social insecurity. जिसमें आप देखते हो, मैंने आपको बोला कि सोशल चेंज अगर होती है समाज में, चेंज जो अल्ट्रेशन होती है समाज में, ठीक है। सोशल चेंज मीन्स अल्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है। जो भी चेंज आती है हमारे समाज में, मतलब जैसे एग्जाम्पल है कि सडनली क्या होता है, कहीं मिलिट्री रिवॉल्ट हो जाते हैं ना, लड़ाई हो गई हमारी, मिलिट्री की रिवॉल्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हमारे जो नेशन को है उसको क्या करता है, पॉलिटिकली कहीं इंस्टेबल कर देता है ना, सोशल इनसिक्योरिटी हो जाती है। जैसे कि इन्हीं दिनों देखो ये इंडिया पाकिस्तान का जो वो जंग हो रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या हो गया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, सोशल हम इनसिक्योर फील कर रहे थे, है ना, टेंशन थी, सारे अंदर बैठ रहे थे, अलार्म बज रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोशल चेंज ही क्या करता है, समाज में लीड करता है सोशल प्रॉब्लम को। दूसरा, कल्चर लैग काजिंग इन सोशल प्रॉब्लम।
कल्चर लैग में आपको इसमें भी पढ़ाऊंगा जो अप्रोचेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अप्रोचेज में एक अप्रोचेज कल्चर लैग भी आती है, ठीक है। तो दिस कल्चर लैग में लीड टू द प्रॉब्लम एंड एडजस्टमेंट आल्सो टू सोशल प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलती है, जो कल्चर लैग है, जो हमारे गैप है बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग्स में, उसकी वजह से भी आपको सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होते देखने को मिलती है। द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस फास्टर टू कैटर the need of the growing paper industries, housing construction, making furniture etc. है ना, material culture. But the art of conservation of forest, non-material culture does not keep pace with these industrial development. These result the problem of environmental pollution. कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं वो हमारे मटीरियल कल्चर आर दोज कल्चर विच आर टेंजेबल, या तो नॉन मटीरियल कल्चर वो जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है, जो इसको हम टच नहीं कर सकते। तो लेकिन जो हमारा ग्रोइंग पेपर इंडस्ट्रीज डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उससे क्या हो रहा है, हमें पेपर की ज़रूरत है तो उसमें पेपर इंडस्ट्रीज़ में बढ़ावा हो रहा है। हाउस घर बनाना है तो उसमें हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, पेड़ पौधे काटते हैं तो लकड़ी के नीड करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं मटीरियल कल्चर में तो ठीक है, लेकिन उसमें जो गैप आ रहा है, जो हम कंजर्व की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो हमारे क्या है, नॉन मटीरियल कल्चर है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, उसको लेके कि उसको बचाना है। तो इस कल्चर लैग की वजह से भी कहीं ना कहीं क्या है, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। मटीरियल एंड नॉन मटीरियल के बीच में जो गैप आता है उसको हम कल्चर लैग बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर काजिंग सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेचुरल काज जो कुदरती है, जो ऊपर वाले की तरफ से कारण बन जाता है सोशल प्रॉब्लम्स का, जिसमें आपको देखते हो बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स आ गए, है ना, वॉल्केनिक eruptions हो गया, सुनामी आ गई। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती है, या कोई आउटबर्स्ट ऑफ कंटीजिनस जो है डिजीज़ है वो हो जाए, है ना, एटसेट्रा, ऐसे बहुत से जिसमें लैक ऑफ द पीपल्स जो होते हैं वो क्या विक्टिम्स बन जाते हैं उसके, ठीक है, ड्यू टू क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है। नेचर हैज़ बीन बोंटीफुल टू मैन, नो डाउट्स, है ना। अगर हम बात करें, अगर नेचर की बात करें तो वो कहीं वो बोंटीफुल होता है, मीन्स के भरपूर होना, ठीक है, भरपूर कहीं ना कहीं टू मैन नो डाउट्स, है ना। नेचर जो भी है वो उसी से क्या है, जुड़ा हुआ है, भरपूर। बट मैन ऑफन बिकम्स अ विक्टम्स, ठीक है, जो इंसान है वही क्या है, कहीं ना कहीं विक्टम्स है अपने इस जो भी काम करता है तो उसकी वजह से, ठीक है। विक्टम्स जैसे कि आपके फ्लड्स को देखो, है ना, साइक्लोन्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तो विक्टिम्स कौन बनते हैं, लोग ही बनते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि नेचुरल जो डिज़ास्टर है वो भी क्या कहीं ना कहीं समाज में सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ्लड्स आ जाएंगे तो लॉस हो जाएगा, जैसे कि इन्हीं दिनों क्लाउड ब्रास्ट हो गया यहाँ पे, क्या किश्तवाड़ वाली साइड चिशोती में, तो देखो ना उसकी वजह से क्या है, वो भी नेचुरल डिज़ास्टर काजिंग कर रहा है कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऐसे जैसे और भी बहुत अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, उसमें भी बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनको ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है तो उसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है सोसाइटीज़ में। पॉलिटिकल एंड सोशल डेंजर, ये भी एक कारण है, एक की काज है। नेचर इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ काजिंग, नॉट ओनली हार्मफुल, नेचर इज़ नॉट द ओनली सोर्स काजिंग डेंजर टू मैन लाइफ, है ना। मैन हिमसेल्फ क्रिएट्स अ कंडीशन दैट ऑफन प्रूव टू बी नॉट ओनली हार्मफुल बट इवन डेंजरस, है ना। इंसान ने खुद भी, ये नहीं कि खाली नेचर ने ही जो है, नेचर ही एक सोर्स है या एक ज़रिया है सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट करने का, नहीं, कहीं ना कहीं इंसान ने भी क्या है, ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसी हरकतें की हैं, ऐसा नेचर के साथ खिलवाड़ किया है कि उसने खुद के लिए खुद ही कहीं ना कहीं मुसीबत बनाई है, ठीक है। खुद ने खुद कहीं ना सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, जिसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलता है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हो गया है, जिसमें आपको देखने को मिलता है बहुत से रिवॉल्ट्स होते हैं, क्रिमिनल रिवॉल्ट्स हो जाते हैं, रिवॉल्ट होते हैं, रेशियल कन्फ्लिक्ट्स, आपको टेररिज्म, मिलिट्री रिबेलियंस, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से समाज में कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलती है, सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉज भी हैं, ठीक है। सीरियस अप and downs in population explosion, greater imbalance in the composition of population, separate of disease, lack of supply of nutritious food and such other biological factor disturb the social balance in societies, है ना। जिसमें आपको देखने को मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना बायोलॉजिकली, तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है ना, आपको इलिटरेसी, लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं ना, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिले, डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिलती है, तो बायोलॉजिकल इज आल्सो, या सप्लाई जो है फूड की वो कम हो जाती है,
तो ये सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं ड्यू टू बायोलॉजिकली, और उसकी वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है सोशल प्रॉब्लम सोसाइटीज़ में। मैन मेंटल टेंडेंसी, हिज टेम्परामेंट एंड हिज ओन इनहेरिटेड क्वालिटीज इन्फ्लुएंस हिज बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। मेंटल क्वालिटीज सच एज इंस्टिंक्ट्स, इमिटेशन, है ना, सजेस्टेबिलिटी, हेट्रेडनेस, एंगर, जीलियसली, है ना, तो ये सारी एग्रेसिवनेस एटसेट्रा डू हैव देयर ओन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक्टिविटीज़। कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली भी देखते हो, आप गुस्सा करते हो या आपको जलन होती है, ये भी सोशल प्रॉब्लम्स में ही आता है, ठीक है। आप किसी से नफरत करते हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर की, उसकी एक्टिविटीज़ पे। तो बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इज ऑल्सो वन काज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, है ना, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन जिसके हमें फ़ायदे भी हैं बट उससे ज़्यादा कई नुकसान भी है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इज ऑल्सो वन काज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। रेडिकल चेंजेस इन सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लेक्सिटी ऑफ सोशल कंट्रोल, जिसमें आपको देखने को मिलती है लापरवाही, जब हम किसी सोशल कंट्रोल में, समाज में कोई कंट्रोल में लेक्सिटी करते हैं, मीन्स के लेक्सिटी मीन्स लापरवाही करना। तो ये क्या है, ये कुछ कारण है, कुछ काजेज़ हैं जिसकी वजह से क्या है, समाज में सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं सोशल प्रॉब्लम्स के, खाली काजेज़ नहीं है, उसका रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल इल हेल्थ, है ना, इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से आप इल हेल्थ हो जाते हो ना, बीमार हो जाते हो, या कुछ ऐसे बीमारियाँ हो जाती हैं जो भी सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उससे कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल प्रॉब्लम लिसन द रेट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलती है, कहीं सोशल प्रोग्रेस में आपको क्या है, लिसन हो जाता है, मीन्स कि कम हो जाती है। सोशल प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है रेट ऑफ सोशल प्रोग्रेस। अगर समाज में कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ डेवलपमेंट हो रही है, उसको कम करता है कौन, सोशल प्रॉब्लम। ड्यू टू सोशल प्रॉब्लम इट हैपन्स है, लाइक अ रेट ऑफ सोशल प्रोग्रेस जो है वो लिसन हो जाता है। लिसन मीन्स कम करना, ठीक है, घटना जिसको आप बोलते हो। फ्यूचर बिकम्स ब्लीक ड्यू टू इनडेफिनिटनेस, कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है, जो आप फ्यूचर कहीं ना कहीं क्या है, जिसको आप निराशाजनक भी बोलते हो, वो देखने को मिलता है ना। वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड ब्रेन ड्रेन होता है। सोशल प्रॉब्लम जो है वो लीड करती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड डिक्लाइन, कहीं ना कहीं आपको पता है जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी करती है, ठीक है। उसके अलावा कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन आप खुद से देख लेना, कंक्लूजन सेम ही है, वही बात है जो कि सोशल प्रॉब्लम एक यूनिवर्सल है, फॉर देयर इज़ नो कंट्री और सोसाइटी इन द वर्ल्ड विच इज़ टोटली फ्री फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कंक्लूजन भी बता ही देता हूँ। सोशल प्रॉब्लम्स क्या बोलता है सोशल प्रॉब्लम जो है ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री जो है, चाहे पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री है, तो वो बिना सोशल प्रॉब्लम्स के हैं, या उसके जो कंट्री है वहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली फ्री कोई भी देश नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है। एवरी सोसाइटी हैव एन सोशल प्रॉब्लम। सोसाइटी मस्ट बी एबल टू सॉल्व देम और एटलीस्ट कंट्रोल देम, ठीक है, एंड ओनली देम टू व्हील्स ऑफ सोसाइटी विल बी एबल टू रोल ऑन। Depending upon the social economic level of growth of societies, the problem that they have to face also differ. Problems of the tribals and those of the modern civilized people are not the same. Similarly, there exist lot of differences between problems of the developed, underdeveloped and the developing countries, ठीक है। ये बोलता है जो सोसाइटी है वही सॉल्व करती है या उसको कंट्रोल करती है जो भी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और बोलता है हर एक जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है सोशल प्रॉब्लम को, जैसे कि जो डेवलप्ड है, जो डेवलप्ड देश हैं उनमें अपने हिसाब से सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड है उनमें अपने, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने, हर किसी में क्या है, अब क्या है, डिफरेंसेस है अपने अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को लेके। इट इज़ आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजिस्ट हैव अ मोर ऑब्लिगेशन ऑफ गिविंग एप्रोप्रिएट एडवाइसेस एंड सजेशन टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वही क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं, वही, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सोसाइटी को ही समझने के लिए, सोसाइटी को ही हम पढ़ते हैं, तो हम ही क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, अप्रोप्रिएट एडवाइसेस देते हैं जो सही है समाज के लिए, सजेस्ट करते हैं कि हम कैसे उसको क्या है काउंटर करना है, कैसे उस प्रॉब्लम से हमें हल निकालना है। तो ये आपका क्या था, आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेस, मीनिंग पढ़ा, मीनिंग के साथ डेफिनेशंस पढ़ी, डेफिनेशंस के साथ काजेज़, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद काजेज़ पढ़ लिए, काजेज़ के बाद कॉन्सिक्वेंसेस, कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है ड्यू टू सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस, काजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस एंड एट द एंड कंक्लूजन। ऑल एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, हर किसी को अपनी जो भी कंटेंट का जो भी एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सारा ही आपको पढ़ना है। तो वैसे ही अब मैं नेक्स्ट लेक्चर दे दूंगा जब कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, वो भी कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, और समझ आएगी तो कमेंट ज़रूर कर लेना।